को नहीं संभाल सकती ना, मुझे बोल। उसकी आजी अभी तक जिंदा है। इतने छोटे से बच्चे को छोड़ के कोई अकेला जाता है घर में? बस कर आई। नहीं छोड़ के गई, मैंने उसको जबरदस्ती बोला नीचे आने के लिए। अब बोल। कुछ सोचती नहीं है तो हम इसका बेटा है, इसको कैसा लग रहा होगा? हाँ। सचिन जाओ बेटा अंदर जाओ। क्या ये मानव देशमुख का घर है? आप ही ने अपने बच्चे की कंप्लेन लिखवाई थी गुम होने की। तो बताइए फिर कैसे गुम हुआ आपका बच्चा? ये वो घर पे कोई था नहीं, मेरी बीवी थी और मैं उसको 2 मिनट के लिए नीचे लेके गया था, वो कागजात पे सिग्नेचर कराने थे। जब वो ऊपर आई तो बच्चा नहीं था। और इस घर में कितने लोग हैं? जी कुल 6 लोग रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी आई और मेरी सासू माँ और 2 बच्चे। जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थी? जी मैं तो अपने पोते को सचिन को स्कूल से लाने के लिए गई थी। और आप कहाँ थी? अगर मुझे मुजरिम समझकर सवालात कर रहे हो ना, तो जवाब देने वाली मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसने क्या किया है क्या नहीं किया ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। चोर को छोड़कर अगर सन्यासी को फांसी चढ़ाने जा रहे हो ना, तो कुछ बोलने वाले में नहीं मैं। अरे ये क्या बोली जा रही है तू नहीं चाहती कि सौंप मिले? चाहती है ना तो फिर जो पूछ रहे हैं बोल रहा हूं। मैं किटी पार्टी में गई थी। ये कौन है? ये सुंदरी है, यहाँ काम करते हैं। जब घटना घटी तब तुम कहाँ थी? ये मेरी सेक्रेटरी है तो मेरे साथ ही होगी ना। और मानव, आपकी किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी या झगड़ा तो नहीं है? नहीं, दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, लेकिन 2-3 लोग हैं जो परिवार से थोड़े क्लोज हैं, लेकिन उस पर थोड़ा शक। मानव कहीं अजीत ने तो हमसे बदला लेने के। क्या बोली तू? तूने अजीत का नाम क्यों लिया? तुझे क्या लगता है मेरा दामाद बदनाम है, नालायक है? नहीं, मैं समझती हूँ तेरी चाल। तू मेरी बेटी और मेरे दामाद को बदनाम करना चाहती है। तुझे क्या लगा मेरा अजीत क्या किडनैपर है? बोल ना। आई सुनना, शांत हो जाओ। उसका कहने का मतलब ये नहीं था। तो मुझे बताओ इसके कहने का मतलब क्या है? इसका बच्चा खो गया, परेशान है। आई इसने मुंह से निकल गया होगा ना। तू क्यों झगड़ा कर रही है? तू चाहती है ना सोहम मिले? शांत रहना, बात करने। मानव एक काम कीजिए, आप अपने रिश्तेदारों को फोन कीजिए और उनको 1 घंटे के अंदर यहाँ पे आने के लिए बोलिए। मुझे लगता है कि उन्हीं में से किसी ने आपके बच्चे का किडनैप किया। मैं ठीक 1 घंटे बाद यहाँ पर आऊंगा, तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? के खर्चों में मुझे जरूर कमी करनी पड़ेगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मंजू, जरा पानी देना। पुनी, पुनी अपने बापू को 1 गिलास पानी दे। मंजू, बच्चे इस वक्त नहीं थे? स्कूल ही गए? हमारे इस महीने की स्कूल की फीस नहीं भरी ना, इसलिए टीचर ने हमें क्लास में बैठने से मना कर दिया। और बाबा, आज हमें टीवी भी नहीं देखने देती है, कितनी बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। मंजू, ये सब क्या हो रहा है? तुमने फीस क्यों नहीं भरी? ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे मैं क्या करूं? ये देखो, इस महीने के खर्चे की लिस्ट। सारी EMIs भरने के बाद में सिर्फ ये 4,500 रुपए बचते हैं।
इसमें पूरे महीने का खर्चा चलाना। अरे मैं क्या करूं? मेरी अकेले की सैलरी से ईएमआईज भरूं, महीने का खर्चा चलाऊं या बच्चों की फीस भरूं? लेकिन मंजू, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो फिर ऐसा करते ना, हम लोग भूखा रह लेते हैं। अगर ऐसा है मंजू, तो मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं। बच्चों के फ्यूचर के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे भूखा रहने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों को भी भूखा रहना पड़ेगा, मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो तुम? और अगर उन्हें स्कूल भेजा तो उनके टिफिन में मैं क्या भर के दूंगी? अगर मंजू ऐसा कुछ है ना, तो एक काम करते हैं, हम टीवी की ईएमआई नहीं भरते हैं, उससे बच्चों की फीस चली जाएगी। अरे लेकिन टीवी की ईएमआई नहीं भरेंगे तो वो लोग टीवी उठाकर लेकर चले हाँ, तो जाएंगे। ले जाने दो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तुम्हें बच्चों की पढ़ाई की इतनी फिक्र है ना, तो नया जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? ये पीछे पड़े हो कि मैं बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हूँ। अरे वो मेरी भी बच्चियां हैं, मुझे भी उनकी फ्यूचर की चिंता है, लेकिन मैं क्या करूं? अकेली की सैलरी से क्या क्या करूं? मंजू, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुचि पुन्नी, चलो मेरे साथ स्कूल। विनोद, हेलो। हाँ सतीश, मैं बोल रहा हूँ मानव। यार एक प्रॉब्लम हो गई यार, सोहम कहीं खो गया। क्या? सोहम कहीं खो गया? कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम्हें या वर्षा में से किसी को पता है कि सोहम कहाँ है? अरे नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। वर्षा भी कहीं बाहर गई अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, वैसे भी नहीं मालूम होगा। मानो मैं तुरंत वहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है? एंड डोंट वरी, हम दोनों मिलकर उसे अच्छे से ढूंढेंगे, ओके? हाँ हाँ ठीक है, ओके। ये लीजिए कॉफी। हेलो जीजू। क्या? आज हमें मानव के घर जाना होगा। क्या? तू पागल है क्या? अरे उनके घर हमारा अपमान हुआ था और तू चाहता है हम उसी घर जाए? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि सोहम को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस ने तहकीकात के लिए मानव के घर पर सबको बुलाया है। हमें जाना ही होगा ही, और कोई चारा नहीं। क्यों? हम लोग क्यों जाएंगे वहां पर भला? हम लोग क्या जासूस है जो उनके बच्चे को ढूंढ निकालेंगे? और वैसे भी अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो किस आधार पर हम उनके घर पर जाएं? मंजू, हमें वहां जाना पड़ेगा। पुलिस ने मानव के सारे रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए वहां बुलाया, और अगर हम नहीं गए तो हम लोगों पर शक होगा। विनोद, ये क्या नौटंकी है यहाँ पर? मुझे तो लगता है ये सब कुछ इन लोगों ने जानबूझकर किया है। इन लोगों ने सोहम को किडनैप करवाया होगा और अब फालतू का नाटक कर रहे हैं। तुम कुछ देर चुप नहीं बैठ सकती क्या? अरे मैं क्यों चुप बैठूं? मैंने कोई गुनाह किया है क्या जो इन लोगों से डरूं मैं? ऐसी हमारी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से ये लोग ही की। तो जाओ, जाके चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी प्रॉब्लम्स बता दो। किडनैप हो गया ना? हाँ सच्चू। तो फिर अब वो कभी वापस नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना, इंस्पेक्टर साहब गए ना उसे देखने के लिए, वो जल्दी वापस आएगा। जब सोहम आएगा तभी आई रोना बंद कर देगी ना? हाँ। और वो मेरे को खाना भी खिलाएगी ना, और मेरे साथ खेलेगी भी ना? हाँ सच्चू, वो तुझे खाना भी खिलाएगी और तेरे साथ खेलेगी भी। हाँ फालतू में टाइम की बर्बादी, लेकिन चलो एक तरह से अच्छा ही है। मानव की तकलीफ देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है।
कैसे हुआ ये सब? अर्चू थोड़ी देर के लिए मानव के साथ नीचे गई थी। जब वापस आई तो कमरे में सोहम था ही नहीं। इस तरह अचानक से कोई कैसे? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? सब लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे इस तरह यहाँ पर आकर हमारा अपमान हो रहा है। ये अपमान हम कब तक सहन करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहुत हो गया, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मैं मानता हूँ सोहम का किडनैप होना एक बहुत ही सीरियस मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ मुजरिमों की तरह खड़ा किया जाए। चलिए चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे मानो तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है हमने सोहम को किडनैप किया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता और मुझे किसी पे शक भी नहीं, लेकिन सवाल मेरे बेटे का है, इसलिए थोड़ी तकलीफ आप लोग को उठानी पड़ेगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो हम सब लोगों को तकलीफ क्यों सहनी पड़ेगी? और अगर तुम्हें अपने बेटे की इतनी फिक्र है ना तो जाओ उसे जाकर ढूंढो, लेकिन हमको इस तरह यहाँ पर खड़े करके अपमानित मत करो। हमारे भी घर में बच्चे हैं। आपके बच्चे को सोच कर ही मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। अगर मैं आप सबको यहाँ नहीं बुलाता तो पुलिस आपके घर जाती। फिर क्या असर होता आपके बच्चों को? अरे ऐसे कैसे आ जाती पुलिस हमारे घर पर? बोलना ही कुछ। बिल्कुल सही बोल रही है तू। अरे पुलिस ऐसे कैसे आएगी? साइलेंस। मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओ इंस्पेक्टर साहब, हम कोई गुनहगार नहीं है जो आप इस तरह हमें यहाँ बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। तुम गुनहगार हो या नहीं हो वो बाद में देखा जाएगा। पहले ये बता तू कौन है? मैं एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं मानव की बहन वंदिता हूँ और ये मेरे पति अजीत हैं। तो तू इनका बहनोई है। तो ये बता जिस वक्त ये वारदात हुई तू कहाँ था और क्या कर रहा था? सविता ताई, आपने पहले भी हमें घर बुलाकर जलील किया था। अब उन जख्मों पर आप नमक क्यों छिड़क रही है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद और ये मेरी समधन है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनसे सवाल मत पूछो। सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो। जिस वक्त ये वारदात हुई तू कहाँ था और क्या कर रहा था? अरे मैंने बताया ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनसे मत सवाल पूछो। सुना है कि तेरे पास काम वाम नहीं है, बेकार है तू। बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा जुटा पाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबी से तंग आकर तूने ही? ओ इंस्पेक्टर, आप क्या कहना चाहते हो? मेरा दामाद किडनैपर है? दावे के साथ तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपना शक जाहिर किया है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इनका इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं। मैंने जब से यहाँ आकर तहकीकात शुरू की है तब से मैं देख रहा हूँ कि आपका आपकी बहू के प्रति स्वभाव अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने उसे तकलीफ देने के लिए आपने ही अपने पोते को किडनैप करवाया होगा। मैंने किया मेरे पोते को किडनैप। देखा मानव, यही दिन देखना बाकी था। मुझे बता ना, कौन सी आजी अपने पोते को किडनैप करेगी? जरूर तेरी बीवी ने इनके कान भरे होंगे। मेरी सास बुरी है, उसने ही मेरे बेटे को किडनैप किया है ताकि मैं जेल में जाऊं। आई तू शांत हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तू क्या बोली जा रही है? जो भी सवाल पूछ रहे बस उसका जवाब देते रहे बस। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं अपनी आई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इन पे शक मत करिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपका क्या रिश्ता है इस
बच्चे के साथ? वो इंस्पेक्टर साहब, ये अर्चना के भाई हैं और मैं उसकी भाभी। तो आप वही हैं जिन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया था? अच्छा ये बताइए, जिस वक्त ये वारदात हुई आप लोग कहाँ थे? जी मैं जॉब की तलाश में गया था और ये अपने ऑफिस में थी। अच्छा, तो आपके पास भी नौकरी नहीं है? लगता है देशमुख परिवार के सारे रिश्तेदारों को आजकल बेकारी ईमाई सता रही है। आपके घर में कौन कौन है वैसे? मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चियां। हम 2, हमारे 2। इन सबका गुजारा कैसे होता है? शायद आपकी बीवी कमाती है, राइट? पर आपको इस बात की शर्मिंदगी तो होती होगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जॉब ना होने के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ हो और आप ही ने इनके बच्चों को किडनैप किया है? इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे क्या हम आपको किडनैपर दिखाई देते हैं? किडनैपर का तो पता नहीं है, पर आपके खर्चे के बारे में जरूर पता है। ये रही आपकी EMI और लोन की लिस्ट। इसे देखने के बाद कोई भी आप पर शक कर सकता है मिस्टर विनोद। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन मेरे पति की नौकरी है नहीं है, हम लोगों ने कितना लोन लिया है, हम EMIs भरते हैं नहीं भरते हैं, उन सब बातों का इस बात से क्या लेना देना है जो आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों ने किडनैप किया है? आपके पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो दिखाइए हमें, उसके बाद हम पर इल्जाम लगाइए। वो तो मैं आपको जरूर दूंगा, पहले मुझे ढूंढ तो लेने दीजिए। एक बार सबूत लग जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप कौन? ये मेरे पति है और मैं अर्चना की बहन। जब ये घटना घटी तो आप कहाँ थी? मैं बच्चों को स्कूल से लाने गई थी और ये ऑफिस गए हुए थे। अच्छा मानव, आपकी वाइफ की एक और बहन है, वो नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? सर शी इज माई वाइफ। अच्छा, तो आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपकी बीवी कहाँ है? हाँ वो एक्चुअली अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। आपने उन्हें फोन करके बताया नहीं कि सबको यहाँ बुलाया गया है? नहीं, एक्चुअली वो वसई गई हुई है तो वहाँ से यहाँ आने में 1 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो वो यहाँ पहुँच नहीं पाती, इसलिए मैंने। अच्छा ये बताइए अर्चना जी कि आपकी बहन की आपके बेटे के साथ केमिस्ट्री कैसी थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। अच्छा ये बताइए अर्चना जी कि आपकी बहन की आपके बेटे के साथ केमिस्ट्री कैसी थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। वो वर्षा की अर्चना का जो बेटा है ना सोम, उसके साथ बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है। वर्षा सोम को बहुत प्यार करती है। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो कभी मां नहीं बन सकती, तो वो अपनी ये कमी ना सोम से ही पूरी करती है। सोम को बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती है। वो तो बहुत ज्यादा प्यार करती है उससे। हाँ सतीश, आपको आपकी वाइफ की सहेली का एड्रेस मालूम है? हाँ मुझे मालूम है, सुबह वो देकर गई थी मुझे। तो फिर चलिए, आपकी पत्नी यहाँ नहीं आ रही है तो हम ही जाके वहाँ मिलते हैं उनसे। ठीक है। रमेश, तुम इनको ले आओ। ओके सर, आइए। चलो। तो हमसे मिलने आई है ना? नहीं तो मैं तो मेरी आई से मिलने आई थी। क्या यहाँ पर वर्षा नाम की कोई औरत आई है? वर्षा? सर मैं बात करता हूँ इनसे।
हाय, मैं सतीश, मैं वर्षा का हस्बैंड हूँ। अच्छा, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, उसका नंबर मिल नहीं रहा है। तो वर्षा आई है क्या यहाँ पे? वर्षा तो अरे पद्मा, तू इतना क्यों हिचकिचा रही है? बता दो ना कि वर्षा। देखिए मैडम, आप दरवाजा खोलिए, हमें अंदर की तलाशी लेनी है। आप में से वर्षा कौन है? अरे प्रार्थना, ये देखना मेरी साड़ी में क्या लग गया मुझे क्या आप ही वर्षा है? ताई, जीजू, सतीश, ये पुलिस यहाँ पर, ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है? देखिए, आपसे कुछ सवाल करने हम। अंदर और भी कोई है क्या? मतलब कि आपकी कोई फ्रेंड? नहीं। और यहाँ आप कब से हैं? मैं तो यहाँ पर सुबह से आई हूँ, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ताई, ये सब क्या हो रहा है? सोहम घर से गायब हो गया। क्या? मैं नीचे गई थी 2 मिनट के लिए मानव के साथ, और ऊपर आई तो सोहम कमरे में था ही नहीं। मैंने हर जगह पूछा, लेकिन ताई, पुलिस यहाँ पे, इसका मतलब इन लोगों को मुझ पर नहीं वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं। घर से जुड़े सबसे पूछताछ करनी थी, इसलिए तो वहाँ थे नहीं, इसलिए आ गए। तो पर्सनली मतलब बस प्लीज सॉरी। आप चलिए मेरे साथ। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, और हाँ, बगैर मेरे इजाजत के आप लोग ये शहर छोड़ नहीं सकते। जब भी मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, उसे मेरे पास आना पड़ेगा। शुक्रिया। देखा, ये हमारे सर पर बैठे डाले एक नई मुसीबत आ गई है। अरे हम लोग तो फालतू लोग हैं ना, कि बस इन्होंने बुलाया और हम जाकर खड़े हो गए। बोलिए साहब, क्या करना है? तुम्हारे परिवार वाले ना हमें कभी भी चैन से जीने नहीं देंगे। चलो यहाँ से। ताई, बस हो गया ना, मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई सांग ना हिला। सोहम गायब होने के बाद ताई तो टूट सी गई है। आई प्लीज ख्याल रख ताई का, इसे तेरे और जीजू के सहारे की जरूरत है। ताई बस हो गया, मत रो। चलो सतीश, घर चलो, मैं एक मीटिंग खत्म करके आता हूँ।
तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैडम, वो अभी अभी सोया है। हाँ ठीक है। देखो, तुम्हें इसका पूरी तरह से ख्याल रखना है। इसके खाने पीने का, रहने का पूरा ध्यान रखना। और हाँ, जब भी मैं यहाँ पर ना रहूँ और अगर ये रोने लग जाएगा और तुमसे समझेगा नहीं तो मुझे मोबाइल पर फोन करना। मैं इसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे रहती हूँ। मैं तुरंत आ जाऊँ। एक बात और, सोहम सिर्फ चॉकलेट मिल्क पीता है, तो जब भी इसे दूध दोगी तो उसमें चॉकलेट पाउडर डालना मत भूलना। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ।